Good morning student. Today we are going to solve question number 4 of exercise 2.5 in class 9th. Question number 4 is expand each of the following using suitable identities. आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें जो क्वेश्चंस गिवन है उसको हमें एक्सपेंड करना है. तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन में, इट इज़ x प्लस 2y प्लस 4z2 होल स्क्वायर. तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो a प्लस बी प्लस सी टू होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा. तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले को फाइंड आउट करना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट x प्लस 2y प्लस 4z2 होल स्क्वायर. सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे जो इसमें यूज होगी, a प्लस बी प्लस सी, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड टू होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं. x प्लस वाई प्लस जेड टू होल स्क्वायर. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये हमारा फॉर्मूला है. क्वेश्चन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे. क्वेश्चन की जो वैल्यूज है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. x की जगह पे x है, y की जगह पे 2y है और z की जगह पे 4z है. एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस z की जगह पे 4z होल स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे x ही लिखेंगे हम. मल्टीप्लाई को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन क्वेश्चंस में हम डॉट का यूज़ करेंगे. इंटू y की जगह पे 2y प्लस 2y की जगह पे 2y, z की जगह पे 4z प्लस 2z की जगह पे 4z इंटू एक्स की जगह पे x. अब इसको सॉल्व कर देंगे. एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4 एंड y स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16 एंड z स्क्वायर प्लस 2 जा 4xy प्लस 2 जा 4 जा 16yz प्लस 2 जा 8zx. इट इज अवर आंसर. ये एक्सपेंड हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड टू होल स्क्वायर. सेम आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे विच इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ओके, नाउ राइट योर क्वेश्चन. 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. x की जगह पे 2x है, y की जगह पे माइनस वाई है और z की जगह पे z है. फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे. 2x होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे 2x इंटू y की जगह पे माइनस प्लस 2y की जगह पे माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x. सॉल्व करेंगे. 2x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा. माइनस वाई का स्क्वायर, स्क्वायर नेगेटिव नंबर्स का भी पॉजिटिव होता है, तो वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस जेड स्क्वायर. यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया. 2 जा 4xy. यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया 2yz प्लस 2 जा 4zx. इट इज अवर आंसर. आई होप इट इज क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z2 होल स्क्वायर. माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर. सेम फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा. अब की बार मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ. फर्स्ट नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स 2z स्क्वायर प्लस 2xy
y की जगह पे 3y है प्लस 2yz प्लस 2z इंटू x की जगह पे -2x। जब हम इनकी मल्टी करेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4 x स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 y स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 z स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 yz माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 zx। इट इज अवर आंसर। बस हमें ये कहना है जो टर्म माइनस में है उसे माइनस में पुट करेंगे और जो टर्म प्लस में है उसे प्लस में ही पुट करना है हमें, और उसके बाद स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई हमें कर देना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 6th पार्ट इज 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 2 होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिख दी है। नाउ आई एम राइटिंग आवर क्वेश्चन 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x की जगह पे 1/4a है, y की जगह पे माइनस 1/2b है और z की जगह पे 1 है। हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है, जहाँ पर x होगा वहाँ पे हमें 1/4a होल स्क्वायर, y की जगह पे माइनस 1/2b होल स्क्वायर और z की जगह पे 1 स्क्वायर पुट करना है, प्लस 2x की जगह पे 1/4a, y की जगह पे माइनस का 1/2b प्लस 2y की जगह पे माइनस का 1/2b और z की जगह पे 1 प्लस 2 z की जगह पे 1 इंटू एक्स की जगह पे 1/4a। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 2 टाइम्स डिवाइड हो गया। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 4 स्क्वायर इज 16, 1/16 a स्क्वायर, a का भी स्क्वायर होगा प्लस माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, नाउ b स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस प्लस माइनस ab/4 या फिर 1/4ab भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचा 1 बन जा 1 एंड 2 b, दैट मीन्स b बचा। यहाँ पे कितना बचा, नीचे 2 है, दैट मीन्स प्लस a/2 या 1/2a। इट इज अवर आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज वैल्यू फ्रैक्शन में है, बट अगर हम केयरफुल सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is factorize and first part is 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz and minus 16xz। यहाँ पे 3 टर्म में स्क्वायर लगा हुआ है और 3 टर्म जो हमारी यूज होती हैं वो अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया है x प्लस वाई प्लस जेड टू होल स्क्वायर, उसी में आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz या zx। ठीक है, तो फैक्टर जो हम करेंगे तो हमें उस आइडेंटिटी का इसमें यूज करना होगा। तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x2 होल स्क्वायर, 9y को लिख सकते हैं हम 3y2 होल स्क्वायर एंड 16z को लिख सकते हैं 4z2 होल स्क्वायर। लास्ट टर्म्स को हम सेम लिख देंगे, प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, it is our x square, it is our y square, it is z square, it is 2xy 2yz and 2zx। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं उन दोनों में ही माइनस साइन लगा हुआ है। तो जब हम फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखेंगे तो हम कोई सी एक टर्म माइनस में होगी। अब वो टर्म कौन सी है माइनस में जो होगी, ये जानने के लिए इन दोनों माइनस की टर्म में कॉमन चीज क्या है, z यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दैट मीन्स z वाली जो टर्म है वो माइनस में होगी, तभी 2 जगह पर माइनस आएगा।
अदरवाइज हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हर जगह पर प्लस होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में टू प्लेस पे माइनस लगा हुआ है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म में हमें माइनस साइन लगाना है। तो माइनस साइन किस टर्म में लगाएंगे, हम जेड वाली टर्म में लगाएंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z। अगर हर जगह पर प्लस होता तो मैं यहाँ पे भी प्लस यूज करता, लेकिन z कॉमन है तो उसमें हमारा माइनस है। इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, होल स्क्वायर तो इसे हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। फैक्टराइजेशन हो चुका है, इट इज अवर आंसर। सेकेंड पार्ट और करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। ओके, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर अगर हम इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वी नो वेरी वेल अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इक्वल टू 2। दैट मीन्स अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 होता है, वी नो वेरी वेल। तो यहाँ पे 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, और साथ में x भी है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, ये y स्क्वायर है, इसको हम सेम लिखेंगे y होल स्क्वायर। 8z स्क्वायर, वी नो वेरी वेल जो 8 होता है उसके फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और एक 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, बिकॉज अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 में मल्टी करते हैं तो 2 निकल के आता है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। पेयर में से एक लेते हैं ना होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो इसमें से एक लिया और इसमें से एक लिया, होल स्क्वायर बना दिया। तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पे z भी है तो z होल स्क्वायर। लास्ट 3 टर्म्स को हम सेम लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई, 4 अंडर रूट 2 वाई जेड एंड 8x z। ठीक है, अब कौन सी टर्म्स में माइनस लगा हुआ है, एक तो एक्स वाई वाली टर्म में और एक एक्स जेड वाली टर्म में माइनस लगा हुआ है। दोनों में कॉमन क्या चीज है, दोनों में एक्स आ रहा है, तो जो हमारी एक्स वाली टर्म होगी उसमें हम माइनस लगाएंगे फॉर्मूले में। तो अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z, और एक्स वाली टर्म यह है तो इसमें हम माइनस लगाएंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा, माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z। It is our answer. I hope it is clear. Now, question number 6. Question number 6 is write the following cubes in expanded form. जो क्वेश्चन है उसमें होल क्यूब दिया हुआ है उसे हमें एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई टू होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2x प्लस 1 होल क्यूब। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इज x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर देनी है, 2x प्लस 1 होल क्यूब, x की जगह पे 2x है, y की जगह पे 1 है, 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 2x स्क्वायर इंटू y की जगह पे 1 प्लस 3x की जगह पे 2x इंटू 1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब हम इसे जो पावर है उनको सॉल्व करेंगे। 2 क्यूब इज 8 एंड x क्यूब, 1 क्यूब इज 1, यहाँ पे 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6x। इट इज अवर आंसर। I hope it is clear. Now, second part is 2a minus 3b to whole cube. सेकेंड पार्ट में 2a माइनस 3b का होल क्यूब है।
तो यहाँ पे x माइनस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 2a माइनस 3b टू होल क्यूब। x की जगह पे 2a, y की जगह पे 3b पुट करेंगे। 2a क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 2a होल स्क्वायर इंटू 3b, y की जगह पे 3b लिखेंगे प्लस 3x की जगह पे 2a और y की जगह पे 3b टू होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे। 2 क्यूब इज 8 a क्यूब माइनस 3 क्यूब इज 27 b क्यूब, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 a स्क्वायर b, a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 ए बी स्क्वायर। बिकॉज जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर भी आएगा। तो आंसर हो गया 8 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर। नाउ थर्ड पार्ट इज 3/2x प्लस 1 टू होल क्यूब। तो बीच में प्लस का साइन है तो x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। पुट द वैल्यूज 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। x की जगह पे 3/2x है और y की जगह पे 1 है। तो x की जगह पे 3/2x लिखेंगे प्लस y की जगह पे 1 प्लस 3x² मतलब 3/2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x की जगह पे 3/2 x, y की जगह पे 1 स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे। 3 क्यूब इज 27, 2 क्यूब इज 8, x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज 1। यहाँ पे 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 जा 27, 2 स्क्वायर इज 4x प्लस यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 होगा, 3 3 जा 9 अपॉन में 2 है इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी, बिकॉज जब 3 स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी होगा साथ में। 9 3 जा 27, 2 स्क्वायर इज 4। इट इज अवर आंसर। फोर्थ पार्ट इसी की तरह है, थर्ड पार्ट की तरह सेम है। तो होमवर्क में स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट करना है। थैंक यू।